और पिछले 11 साल की अगर हम बात करें तो मोदी जी जैसा सशक्त नेतृत्व इस देश को मिला है। उसके बाद भी, उनके नेतृत्व के बाद हमारे मध्य प्रदेश और जबलपुर की तस्वीर भी बदली है। और आखिरी बात, फ्लाईओवर का उद्घाटन कब होगा? नो न्यूज ओनली व्यूज। हमारे साथ हैं सांसद आशीष दुबे जी। हम आपका स्वागत करते हैं। जी धन्यवाद। चुनाव हो चुके थे, उसके बाद एक बार आपसे मुलाकात हुई थी। निश्चित है इस बीच में जबलपुर की जो लोकसभा क्षेत्र है, संसदीय क्षेत्र, इसके बहुत से मुद्दों से न सिर्फ आप रूबरू हो चुके होंगे और बहुत सारी चीज़ों को आप कर भी रहे होंगे। सबसे बड़ी चीज क्या आपको लगती है कि संसदीय क्षेत्र जबलपुर में करने के लिए है? देखिए, जबलपुर संसदीय क्षेत्र की बात हो या किसी भी अन्य क्षेत्र की बात हो, करने में असीम संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं। अगर हम विकास की बात करें तो विकास से कभी ना आप संतुष्ट आपको होना चाहिए और ना विकास कभी पूरा होता है। विकास तो अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है और जबलपुर लगातार विकास में जिस तेज गति से बढ़ रहा है, पिछले भारतीय जनता पार्टी की अगर हम मध्य प्रदेश की सरकार की बात करें तो 2003 के बाद से मध्य प्रदेश के साथ साथ जबलपुर का चित्र बदला है। और पिछले 11 साल की अगर हम बात करें तो मोदी जी जैसा सशक्त नेतृत्व इस देश को मिला है। उसके बाद भी, उनके नेतृत्व के बाद हमारे मध्य प्रदेश और जबलपुर की तस्वीर भी बदली है। तो मुझे लगता है कि काम करने के लिए, विकास के लिए असीम संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं। विकास की संभावनाएं बहुत हैं और ये बात इसलिए भी कही जा सकती है कि लगातार देखने में भी आ रहा है कि बीते 20-25 वर्ष का जो समय है उसमें जबलपुर अपने तरह से एक नए शहर के तौर पर डेवलप हो रहा है। लेकिन जो हमारे इस शहर की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की जो बात आती है वो कहीं धीमी है। मुझे लगता है कि आप जो बात कह रहे हैं उसको अगर हम उसका कहीं ना कहीं परीक्षण करेंगे तो हमको ये लगता है कि लंबे समय तक कांग्रेस का शासन रहा और उस समय जबलपुर को औद्योगिक रूप से पिछड़ने का एक सबसे बड़ा कारण कांग्रेस के द्वारा यहाँ पर डिफेंस सेक्टर को बताया जाता था, जबकि इसमें सत्यता नहीं थी। सत्यता ये होती थी कि उन्होंने जबलपुर को कहीं ना कहीं अनदेखा किया, जबलपुर के साथ अन्याय किया। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, मैं उसी बात पर आता हूँ, तो उसके बाद हमको तो कहीं पर ऐसी रुकावटें नजर नहीं आई और उसके बाद औद्योगिक क्षेत्र में जबलपुर को किस तरीके से आगे लाया जाए उस दिशा में प्रयास शुरू हुए हैं और अब वो प्रयास धीरे धीरे अपना एक स्वरूप लेने लगे हैं और अब हमको दिखने लगा है। अब आपकी बात सही है कि अब उसमें गति लाने का समय भी आ चुका है और गति अब निश्चित रूप से आने भी वाली है। 11 साल का समय हो चुका है। रिछाई एक आपका इंडस्ट्रियल एरिया है और उधर के लोगों की जो मांग है लगातार कि वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की जो सुविधा है जबलपुर में वो पर्याप्त नहीं है। देखिए, जैसा मैंने आपसे कहा कि डिमांड एक ऐसी चीज है जो समय के साथ साथ बदलती भी रहती है और उसकी आवश्यकता भी होती है। उसी नजरिए से आप देखेंगे तो रिछाई एक हमारा सबसे पुराना इंडस्ट्रियल एरिया है। पहले की जरूरतें हो सकता उस काल समय परिस्थिति में अलग रही होंगी, आज बदली हुई परिस्थिति में अब नई आवश्यकताएं हो सकती है। तो मांग जैसी चीज को मैं ऐसा मानता हूं कि वो भी एक विकास से जुड़ा मुद्दा होता है। अब आज पहले का रिछाई और आज के रिछाई में जमीन आसमान का फर्क है, हम देखते हैं। तो निश्चित रूप से कहीं पर अगर उनकी आवश्यकताएं भी बढ़ी होंगी, उसका स्वरूप भी बदला होगा। हम तकनीकी रूप से, अब तकनीकी का युग है, तो अनेक चीजें ऐसी है तो उसमें हमको चीजें जोड़ने की आवश्यकता हो सकती है और वो भी सामने वाले की आवश्यकता के अनुसार। पिछले दिनों मेरा वहां पर बैठना हुआ था, सारे हमारे उद्योगपति, मैं खुद वहां गया था, उनके साथ बैठा, उनकी जो समस्याएं हैं या उनको जो लगता है कि कहीं कोई कमी है तो उसको पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। क्या समस्याएं उद्योगपतियों ने बताई थी? देखिए, जब आप उनके बीच में बैठते हैं तो छोटी मोटी चीजें होती हैं, जैसे वहां पर कुछ लैंड थी जिसका यूज नहीं था, वो चाहते थे कि ये लैंड हमको मिल जाए। कहीं थोड़ा बहुत बिजली की समस्या है, सड़क की, ये सामान्य चीजें थी। कोई ऐसा बहुत बड़ा मतलब ऐसे अवरोध वाली कोई बात नहीं आई। अभी नए औद्योगिक क्षेत्रों के डेवलपमेंट की जो बात आ रही है, जैसे कि अभी स्वदेशी की बात आई, तो लघु उद्योगों के क्षेत्र में भी बहुत कुछ संभावनाएं हैं।
जिन पर काम होना चाहिए। आपकी इस बात को मैं इससे जोड़ता हूं कि इसके प्रति हमारे प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी कितने गंभीर हैं कि आपने देखा उन्होंने जो इन्वेस्टर मीट की उसकी शुरुआत ही मध्य प्रदेश में उन्होंने जबलपुर से की। हर स्थान पर हर महानगर में जाकर उन्होंने की। बहुत अच्छी बात की आपने कि जबलपुर से शुरुआत हुई। अभी हमारी एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं मनीष पटेल, उनसे बात हुई थी। उन्होंने कहा कि जो MOU साइन हुए थे, जिन लोगों ने किए थे, वो कंपनियां यहाँ से चली गई। वो इंदौर चाहती हैं क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की वो सुविधाएं नहीं है। तो साइन होना, MOU साइन हो जाना, बहुत सी बातें हैं जो प्राथमिकता। कभी इस तरह से आपने बात की अधिकारियों के बीच में कि आखिर ये यहाँ पर क्यों नहीं इसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा? देखिए, आप जो बात कह रहे हैं इस बात को ना मेरे सामने आई है ना इसकी मुझे जानकारी इस तथ्य की। और रही बात अगर जबलपुर की, तो मुझे लगता है जबलपुर में आज ऐसी कोई असुविधा नहीं है जिसके कारण कोई यहाँ से इंडस्ट्रियलिस्ट जाने की बात करे। यह है कि हम इसमें और क्या कर सकते हैं। और जबलपुर तो वैसे भी केंद्र में है। आप देखिए चारों तरफ हमारे, चाहे रायपुर हो, अगर प्रदेश से बाहर की बात करें नागपुर हो, ऐसे सारे शहर लगे हैं, सारे जगह हमारी कनेक्टिविटी है। मुझे तो ऐसी चीज ध्यान में नहीं आई। मैं आपकी बात को काट नहीं रहा हूँ, लेकिन मेरे संज्ञान में नहीं है, इस बात को मैं कह रहा हूँ। और रही बात कि अब आपसे किसने क्या कहा है, ये आप इसके बारे में बता सकते हैं, लेकिन मेरे ध्यान में ऐसी कोई चीज। अधिकारियों से, उद्योग विभाग के अधिकारियों से आपकी चर्चा होती होगी, उनसे भी कभी कभार आपने पूछा कि वो इंडस्ट्रियलिस्ट के बीच में वो क्या कुछ मुद्दों पे बात कर पा रहे? देखिए, जहां तक अधिकारियों का बात है, तो अधिकारी अपने जो तंत्र है उसके अनुरूप और उनकी जो प्रशासनिक उनकी लाइन है उस पर चलकर वे काम कर रहे हैं। और हमारे बहुत से उद्योगपतियों से भी मेरी बातचीत हुई है। मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी गया, वहां पर भी उन सबके साथ बैठा, तो सबके अपने अपने मत भी हैं और सब इस बात को लेकर कहीं ना कहीं बहुत उत्साहित भी हैं कि जबलपुर में अब जो संभावनाएं दिख रही हैं, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि उनका लगातार अधिकारियों के साथ उठना बैठना भी होता है। और जिस तरीके से जबलपुर अब गति पकड़ रहा है, मुझे लगता है कि रिछाई की बात जैसे आपने की, मेरा वहां जाना हुआ, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जाना हुआ, महाकौशल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सभी लोगों से लगातार। अगर हम उमरिया डुंगरिया की बात करें, आप वहां भी जाकर देखेंगे कि किस तरीके से वहां तो अभी भी, अब मुझे लगता है कि एक हमको नए औद्योगिक क्षेत्र की कल्पना भी जबलपुर में करनी पड़ेगी। जिस तरीके से यहाँ लोग आ रहे हैं और यहाँ उत्साह का वातावरण है उद्योगपतियों के बीच में, आने वाले समय में हमको देखने को मिलेगा। निश्चित है, बहुत सारी संभावनाएं हैं, बहुत सारी उम्मीदें भी हैं, सपने भी बहुत बड़े हैं। बहुत सुंदर शहर है, यहाँ पे बहुत सारे तालाब हैं, जंगल है, यहाँ पर पहाड़ है, नर्मदा जी का एक आंगन है बिछा हुआ, उसका कछार है। जो तालाबों के संरक्षण की बात आती है, रानी दुर्गावती के समय के जो तालाब हैं, उनमें से बहुत से तालाब तो कॉलोनियों में बन चुके हैं। चेरी ताल हो जाए या कुछ जगदम्बा कॉलोनी जहाँ पर है वो, लेकिन जो बचे हुए तालाब हैं उन पर अतिक्रमण होने की शिकायतें आमतौर पर पढ़ने मिलती हैं। देखिए, अब जो तालाब हैं जिनकी आप बात करी, इनको लेकर प्रशासन, शासन, सरकार, जनप्रतिनिधि, हमारी नगर सरकार सब गंभीर हैं। और अगर कहीं ऐसी अतिक्रमण की बातें आती हैं तो उस पर उचित कार्यवाहियां भी हो रही हैं। जो ऐतिहासिक तालाब हैं उनके संरक्षण के लिए आपका अमृत सरोवर एक योजना है, उसके तहत उन तालाबों की डेवलपमेंट अगर होती है तो निश्चित है कि ये शहर की जो जल संरचनाएं हैं वो जीवित होंगी। और एक आखिरी चलते चलते आपसे बात और कहना है कि इस शहर में जिस तरीके से युवाओं की एक बड़ी तादाद है जो बाहर पलायन करती है पढ़ लिख के, उनको कैसे रोका जाए, इस मुद्दे पे आपने कभी कोई गंभीरता से बात की? देखिए, निश्चित रूप से हम ये चाहते हैं कि हमारा जबलपुर का क्षमतावान युवा, योग्य युवा, उसकी योग्यता का जो भी हमको रिजल्ट मिलना चाहिए वो जबलपुर में मिलना चाहिए, हमारी प्राथमिकता है। और उसके लिए हम उनको यहाँ कैसे रोजगार दे सकें, इसकी चिंता भी की जा रही है।
और लगातार मैंने आपसे कहा कि जबलपुर को हर दृष्टि से सक्षम बनाने का प्रयास किया जा रहा है, औद्योगिक रूप से। और अन्य भी हमारे अभी इन्वेस्टर मीट में ऐसे बहुत से सुझाव आए हैं जो आने वाले समय में जब हम उसको धरातल पर उतारेंगे तो आपको जिस बात की तरफ आप इंगित कर रहे हैं, तो युवाओं को हम जबलपुर में रोकने में सफल भी होंगे और उनको यहाँ रोजगार भी देंगे, और उनको हम रोजगार देने के साथ साथ उनको ऐसा बनाएंगे कि वो भी दूसरों को रोजगार देंगे। तो दोस्तों, युवाओं के लिए भी बहुत सी संभावनाएं हैं, बहुत कुछ करने का है। और एक और आखिरी बात, फ्लाईओवर का उद्घाटन कब होगा? जैसी कार्य पूर्ण होगा और फ्लाईओवर का उद्घाटन होगा, जनता को समर्पित किया जाएगा। उसकी एक कोई तारीख अभी तक तय नहीं। देखिए, कार्य जब पूर्ण होता है उसके बाद तारीख तय होती है, तारीख भी तय होगी, कार्यक्रम भी होगा, जनता को समर्पित भी होगा, जबलपुर के विकास में नए आयाम भी जुड़ेंगे। जबलपुर के विकास में नया आयाम जुड़ेगा, तारीख घोषित होगी, फिर फ्लाईओवर का उद्घाटन। फिलहाल अभी तारीख तय नहीं हुई है। नो न्यूज ऑनली व्यूज पर आपने चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद।